बहुजन एक्टिविस्टों की बात की जाए तो तमाम देश भर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फूले अम्बेडकर आंदोलन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो सरकारें देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आतुर हों, ऐसे में फूले अम्बेडकर आंदोलन पर काम करना कितना कठिन है आप खुद समझ सकते हैं। मेरे साथ लोटन राम निषाद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, देश भर में जाते हैं जहाँ कहीं भी SC ST OBC माइनॉरिटी पर कोई भी एट्रोसिटी होती है या उनके हक हकूक के लिए कोई भी मंच लगाया जाता है तो निषाद साहब वहाँ पहली कतार में खड़े मिलते हैं। निषाद साहब, किन मांगों को लेकर के आज रामलीला मैदान में बैठे हैं आप लोग? देखिए, रामलीला मैदान में जो पैगाम और ओबीसी फ्रंट के माध्यम से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि ओबीसी की भी जो है जातिवार जनगणना होनी चाहिए। मैं बता दूं कि देश में सबसे पहले ब्रिटिश हुकूमत ने 1931 में जातिवार जनगणना कराया था और अंतिम बार हुआ था। और 1951 से जो जनगणना की शुरुआत हुई तो SC ST की जनगणना कराई जाती है और SC ST को समानुपातिक आरक्षण कोटा जो है कार्यपालिका और विधायिका में है। लेकिन ओबीसी की जनगणना को जो है 1931 के बाद नहीं कराया गया। जब हमारे ओबीसी के नेता परम पूज्य जो है कि शरद यादव जी हों, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हों, लालू प्रसाद यादव जी के प्रयासों से 2010 में जो आवाज़ उठी, संसद के गलियारे में गूंजी, तो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो UPA 2 की सरकार थी उसने जो है कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराया था। लेकिन खेद का विषय है कि नील वर्ण श्रृंगार के रूप में जो देश के प्रधानमंत्री जो अपने को ओबीसी कहते हैं या नील वर्ण श्रृंगार के चाल और चरित्र के हैं, जब 30 अगस्त 2015 को जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए गए तो SC ST की जातिवार जनगणना घोषित कर दी गई, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर की कर दी गई, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर की कर दी गई। ट्रांसजेंडर को हिजड़ा कहते हैं। और देखिए, यह भारत की सरकारें और राज्य सरकारें कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ की, पेड़ की, पौधों की, जानवरों की जनगणना कराती है, भालू बंदर की गणना कराती हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं यह भारत सरकार से, और विशेष करके जो अपने को पिछड़े जाति का बताते हुए नहीं अघाते हैं नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, कि यह भारत की सरकार जो है कि पिछड़ों की जनगणना कराने से जो है अपना मुंह क्यों मोड़ रही है। अब मैं बता दूं कि 5 जून 2018 को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर की मीटिंग जो हुई थी, तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने घोषणा किया था, वादा किया था कि सेंसस 2021 में ओबीसी की स्पेशली जातिवार जनगणना कराएंगे, 2024 तक घोषित करेंगे। लेकिन नित्यानंद राय जो यादव बिरादरी के पिछड़ों को आगे करके पिछड़ों की हत्या कराते हैं, इनका अधिकार छीनने का काम करते हैं, और नित्यानंद राय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके ओबीसी की जनगणना कराने से जो है कि मना कर दिया। आज ओबीसी फ्रंट और पैगाम के माध्यम से जो कार्यक्रम हुआ, तो हम लोगों की भी मांग है कि SC ST को जैसे कार्यपालिका विधायिका में समानुपातिक आरक्षण कोटा है, ओबीसी को भी समानुपातिक जनसंख्या के अनुपात में कोटा मिलना चाहिए। ओबीसी की सेंसस 2021 के परिप्रेक्ष्य में जातिवार जनगणना होनी चाहिए, कॉलेजियम खत्म होना चाहिए, और जिस तरह से लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो है लोक सेवकों की नियुक्ति होती है त्रिस्तरीय प्रतियोगी परीक्षा, प्री टेस्ट, मेन टेस्ट, इंटरव्यू के माध्यम से, उसी तरह से जो है भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन करके जो है उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन होना चाहिए। जब जूनियर और सीनियर जुडिशरी में आरक्षण कोटा है तो हायर जुडिशरी में आरक्षण कोटा क्यों नहीं? ओबीसी SC ST का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं? और जो कॉलेजियम के माध्यम से 5 जजों की एक पीठ होती है CJI के अध्यक्षता में, वह जो है उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन करती है। और इस दुर्भाग्य है कि उस दुर्व्यवस्था के कारण जो है, जो भारत में यह कॉलेजियम की एक अनोखी व्यवस्था, पूरे विश्व में ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं है, उसके माध्यम से भाई भतीजावाद, जातिवाद, परिवारवाद को बढ़ावा मिलता है। आप देख लीजिए, वर्तमान जो चंद्रचूड़ जी CJI हैं, इनके पिताजी भी CJI थे। मिश्रा परिवार की 3 पीढ़ी के लोग CJI बन गए। UR ललित जो थे, इनके भी बाप और बेटा बन गए। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ परिवारों का उच्च न्यायपालिका पर। आप ये कह रहे हैं कि आपको न्यायपालिका में आरक्षण चाहिए, आपको जाति का जनगणना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जाति का जनगणना होगी तो देश के अंदर जातिवाद बढ़ेगा और जातिवाद देश के लिए खतरनाक है? अच्छा, मैं जानना चाहता हूं, जब SC ST की हर सेंसद में जनगणना कराई जाती है और सेंसद 2021 के आधार पर जो जनगणना रिपोर्ट नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 30 अगस्त 2015 को घोषित किया, तो धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर की कर दिया। तो मैं जानना चाहता हूं, जब सबकी कराने से देश का हित नहीं हो रहा है तो ओबीसी की जनगणना रिपोर्ट क्यों? देखिए, ये जनगणना का विरोध कौन कर रहा है? वहीं
जो बंच ऑफ थॉट्स में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो चित्पावन ब्राह्मण हैं, आप 3% वाले। आप ये कह रहे हैं कि SC ST OBC SC ST और माइनॉरिटी की जनगणना हुई और उन आंकड़ों को जारी कर दिया गया, तो SC ST अपने अधिकारों को लेकर के कहीं ना कहीं जागरूक है, वो रोड पर है, वो सड़क पर है। OBC तो अभी तक मंदिर की लड़ाई में लगा हुआ है, OBC को जरूरत ही नहीं है। आज भी यहाँ देख लो, जाट नहीं है, गुजर नहीं है, यादव नहीं है, जो OBC की मोस्ट टॉप जाति है। छोड़ दीजिए कितने यादव हैं, ज्यादातर तो मंदिरों की लाइन में लगे हुए हैं। कहाँ संविधान पढ़ रहे हैं, कहाँ वो तो गीत। अब अभी आप ही ने बता दिया कि अब यादव नहीं जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना को रुकवा दिया। तो ऐसे हैं जो बधुआ मजदूर हैं, जो अपने जमीन को बेच दिए हैं, वह हर समाज में होते हैं। आज देखिए, आज बहुजनों की आवाज का ही देन रही कि मोहन भागवत को कहना पड़ा कि वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, ऊंच नीच जो है कि ब्राह्मणों ने पैदा किया है, और जो धर्मशास्त्र जो कि श्रुतियों के आधार पर चला आ रहा था, बाद में लिखने वालों ब्राह्मण समाज के लोगों ने उसमें गलत बातें लिख दिया। उसकी समीक्षा होनी चाहिए। ये बहुजन की मजबूती और जो जाति, जो जमात में बदली है, उसी की देन है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब आप धर्मशास्त्रों की समीक्षा चाहते हैं या जातिगत जनगणना चाहते हैं? हमें देखिए, संविधान की रक्षा चाहिए, लोकतंत्र की मजबूती चाहिए, और OBC SC ST को कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में और डाइवर्सिटी रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत हमें निजी क्षेत्रों में भी हमें जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है। कांग्रेस ने 70 वर्षों तक, 60 वर्षों तक लूटा। अरे कांग्रेस की देन है कि जब सुई नहीं बनती थी आज़ादी के समय, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की देन थी कि गेल, सेल, भेल, रेल, ONGC, NTPC और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से पावर प्लांट लगा करके, नहरों का जाल बिछा करके देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले गए। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो राष्ट्रवाद की बात करती है, फर्जी हिंदुत्व की बात करती है। अरे वोट लेने के लिए लोहार, कुआर, मलाह, केवट, कुर्मी, काछी, पासी, वाल्मीकि, चमार और वाल्मीकि जो है हिंदू बना लिया जाता है। और जब अधिकार की बात आती है, सम्मान की बात आती है, संविधान प्रदत्त सुविधाओं की बात आती है, तो हमें दरकिनार कर दिया जाता है। तो आप हिंदू नहीं है क्या? अरे तथा कथित मैं हिंदू, मुझे हिंदू कहने में शर्म लगता है। अरे हिंदू तो विदेशी शब्द है। अरे हिंदू का अर्थ होता है लुटेरा। और लुटेरा कौन है? जब मुगलों ने जजिया कर लगाया, मुसलमानों ने जजिया कर लगाया, तो यही ब्राह्मणों ने कहा कि जैसे आप हो वैसे ही भाई हम भी हैं, आप भी विदेशी, हम भी विदेशी हैं। ये देख लीजिए, जजिया कर धार्मिक कर होता था। तो यही हिंदू है जो विदेश यूरेशिया से चल करके आए और सिंधु नदी के किनारे आ गए, और स का जो है भ्रंश हो जाता है, स का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो सिंधु से हिंदू हो गया। हम लोगों को हिंदू कहने में शर्म है। हम लोग जो है, आप कौन है फिर? भाई हम भारतीय हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं। हमें मूल निवासी ही कहने में जो है हमें सम्मान मिलता है। हिंदू के नाम पर पाखंड मिलता है और ऊंच नीच की भावना मिलती है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का विभेद मिलता है। तो ऐसे जिस हिंदू धर्म में ऊंच नीच का भेदभाव हो, सोशल सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हम लोगों का विश्वास नहीं है। हिंदू कहने के लिए वोट के लिए है। जब आप इतनी सारी जातियों को गिनवा रहे हो, जब आप ये कह रहे हो कि SC ST OBC माइनॉरिटी मूल निवासी है, तो आप लोग अपनी सरकार क्यों नहीं बना लेते? आप देने वाले क्यों नहीं बन जाते? आप मांगने वाले क्यों बने हो? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, एक बात कही जाती है, जब बे जागो तबे सवेरा। अब बहुजन समाज के लोग, जो पूरे देश में एक क्रांति का आगाज हुआ है, आज बहुजन समाज के लोग जाति के दंभ को छोड़ करके आज जमात की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करके, अभी देख लीजिए कि स्टालिन के जन्मदिन पर 27 फरवरी को जब अखिलेश यादव चले जाते हैं, तेजस्वी यादव चले जाते हैं, फारूक अब्दुल्ला चले जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आग लग जाती है। और एक मीडिया, बिकाऊ मीडिया, अब तो बड़ी मीडिया घराने सभी अडानी के जेब में हो गए हैं, और वह मनीष कश्यप एक पाखंडी है, ढोंगी है, भाजपा का एजेंट है। अरे पालतू कुत्ता है, तीतर और बटेर है, जो हमारे लोगों को जो है बहकाने का और लड़ाने का काम किया कि तमिलनाडु में तो हिंदी भाषी मजदूरों को जो है बिहार और झारखंड वालों को जो है मारकर खदेड़ा जा रहा है, 12 लोगों की हत्या कर दी गई। यह भारतीय जनता पार्टी का मीडिया ट्रायल था। जिस तरह से 2013 में सपा सरकार को बदनाम करने के लिए उत्तर प्रदेश में मीडिया ट्रायल और प्रोपगंडा किया, हर मंचों से अमित शाह और मोदी जी ने प्रचार किया कि 86 में 56 यादव SDM हो गया। अरे भाई, जब 1951 से 2017 तक कभी 86 पद SDM का विज्ञापित ही नहीं हुआ, तो 86 में 56 यादव SDM कहाँ हो गया? लेकिन एक बात है जो आप कुरेद रहे हैं कि पिछड़ों दलितों में बड़ी विडंबना है कि कौवा तेरा कान ले गया, तो अपने कान को नहीं देखते हैं, नीम जामुन कटहल के पेड़ पर देखते हैं, कौवा मेरा कान लेकर कहाँ गया। लेकिन आज हम लोग चौपाल के माध्यम से हम बहुजन समाज के लोगों को समझा रहे हैं कि अगर कोई कहे कि कौवा तेरा कान लेके गया, तो चट से देखो कि मेरा कान है कि
कहीं लेके गया, अब पेड़ पर ताकने की जरूरत नहीं है। और आज जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी और लौटर राम जैसा व्यक्ति अगर बहुजन समाज को असलियत बताने के लिए सामाजिक जागरूकता पैदा करने का काम कर रहा है, जात को जमात में बदलने का प्रयास कर रहा है, निश्चित रूप से 2024 में उस देश की सरकार में बदलाव होगा। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो नीलबर्न सिंगाल हैं, इन्हें कच्छ और खंभात की खाड़ी में मुंह छिपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। आप थे लोटन राम निषाद, और लोटन राम निषाद जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज के इस प्रोग्राम से संबंधित बहुत सारे सवाल मैंने उनसे पूछे और तमाम सवालों का उन्होंने मुखर होकर के जवाब दिया। और मेरा सवाल फिर वही है, क्या SC ST OBC और माइनॉरिटी जिसको 90% और 85% कहा जाता है, क्या वो अपनी हिस्सेदारी इस देश के अंदर सुनिश्चित कर पाएगा? ये बड़ा सवाल है।